Hello students, I am your math teacher Narayan Bhadoria. Now today we are starting our new topic subset. This is the part of sets. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसेट जो कि सेट का पार्ट है। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं सबसेट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसेट A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B and we write A, ये सिंबल है सबसेट का, A is the subset of B। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, है ना, सबसेट। नेक्स्ट आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A इज द सबसेट ऑफ B। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, जो साइन देख रहे हैं, ये सबसेट का साइन है ना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। और अगर इसी को हम दूसरे मेथड से लिखना चाहें तो हम इसको बोलते हैं सुपरसेट। इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन वी कॉल a superset of A and we write B is the superset of A। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये सुपरसेट का साइन है। ये बिल्कुल अपोजिट है, जैसे कि आप बोलते हैं अगर A B का सबसेट है तो B जो है वो A का सुपरसेट हो जाएगा, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरह से A इज द सबसेट ऑफ B, देन अगर रिवर्स में इसको बोले तो B इज द सुपरसेट ऑफ A। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए आप, इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B देन A इज द कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। B राइट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। हालांकि आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं उसको दूर कर दूंगा। A जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं A इज द सबसेट ऑफ B, नीचे इक्वल का साइन और आ रहा है साथ में, है ना। तो यहाँ पे सबसेट की सिचुएशन में आप ये भी बोल सकते हैं मे बी इक्वल भी हो सकता है, बट अगर प्रॉपर सबसेट है तो देन A इज नॉट इक्वल टू B। जैसा कि आप देख पा रहे A इज नॉट इक्वल टू B। कम से कम B में एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में ना हो, है ना। एटलीस्ट B सेट में एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट A में प्रेजेंट ना हो। इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, है ना। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट आगे देखिए आपको हम, और अगर आप A B का सबसेट नहीं है तो इस सिंबल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। देखिए आप रिमार्क, इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन A which is not in B then A is not a subset of B and we write A is not subset of B। अगर एग्जांपल्स दिए हुए इनके पिक्स में आपको सेंड कर दूंगा, तो एग्जांपल्स को आप अच्छे से देखिए और समझिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट। सबसेट के कुछ रिजल्ट्स आपको यहाँ बताए जा रहे हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रू हैं। इनको आपको एक तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है, अच्छे से समझ लेना है ना। देखिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जितने भी सेट है, कोई भी सेट आप उठा लें कहीं से भी वो अपने खुद का सबसेट होता है ना। जैसे कि आप देखिए, लेट ए बी एनी सेट देन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए। ए के सारे एलिमेंट जाहिर सी बात है ए में होंगे, तो आप यहां से कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए, हेंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब यह है कि सभी सेट अपने खुद के सबसेट होते हैं। नेक्स्ट आगे आप देख रहे होंगे सेकंड थ्योरम, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इट मींस फाई, जो आपको मैं बता चुका हूं, एम्प्टी सेट, नल सेट, है ना। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जितने भी सेट है सभी का सबसेट होता है ना। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज द सबसेट ऑफ, कोई भी आप सेट ले लीजिए ए बी सी, फाई जो है सभी का सबसेट होता है। नेक्स्ट थ्योरम, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट containing an element is 2 की पावर n। हाँ जी, यहाँ आपको बता दूं, कोई भी सेट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट के
टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे n जो है वो उस सेट में प्रेजेंट एलिमेंट्स की संख्या को प्रदर्शित करता है, संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लिखेंगे लेट ए बी एन फाइनाइट और कंटेनिंग एल एलिमेंट देन, हाँ जी, तो क्या है कि ए कोई एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को आप इस थ्योरम बायनोमियल थ्योरम के यूज से आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन बायनोमियल थ्योरम आपके सिलेबस में है, बट ये आगे चैप्टर है पूरा बायनोमियल थ्योरम, उसमें आपको अच्छे से बता दी जाएगी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो इससे आप 2 की पावर n से आप किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। इसके आगे हम आगे चलते हैं यूनिवर्सल सेट। जी हाँ, यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको इसके बारे में जान लेना जरूरी है। जी हाँ, तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आपको लिखी हुई है जो कि आप देख पा रहे होंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट ए आपके पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी कोई एलिमेंट है जिसमें बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 एंड अनदर सेट है आपके पास सी जिसमें 6 और 7 इसके एलिमेंट हैं। तो इसके लिए अगर आप देखने जाएंगे और ढूंढेंगे तो सबसे छोटा जो यूनिवर्सल सेट है वो निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देन क्लियरली यू इज अ, हाँ जी, और आपको बता दूं कि यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू इज अ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, है ना। हेंस यू इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ गिवन सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ द रियल नंबर, है ना। ये आपके सबसेट दिखाए जा रहे हैं रियल नंबर्स के। एन 1 2 3 4 आप जानते हैं एन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इज द सेट ऑफ ऑल, सॉरी, एन जो है आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर में कह गया धोखे से, माफ कीजिए। एंड डब्ल्यू इज द सेट ऑफ होल नंबर, जेड इज द सेट ऑफ all integer, z plus is the set of positive integer, z minus is the set of negative integer, and q is the set of all rational number, and t is the set of irrational number.